पार्टी में मैं पार्टी के स्थापना से 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जानकारी के लोगों ने षड्यंत्र करके स्थानीय विधायक के कहने पर पार्टी दूसरे दलों से आए हुए जो आज पदासीन हैं, इन लोगों का एक बृहद षड्यंत्र है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके इन लोगों ने पार्टी को गलत सूचना दी। कदम अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं है। मैं पार्टी पूछेगी तो मैं अपना विषय, न सांसद ने बात की, न विधायक जी हमसे बात किए। इधर से आते जाते एक दिन मैं सड़क पर खड़ा भी था अपने कार्यालय पर, विधायक जी सीधे चले गए। बीजेपी पार्टी हमारी महतारी है ना, माता है। मैंने पार्टी को बनाने में पूरा संघर्ष किया है, तो हम अभी भी अपने पार्टी को जो है गोंडा में आपके पार्टी के, उनसे क्या बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई, ना उनसे हमारा फोन नहीं उन्होंने उठाया। आपने फोन किया था? हाँ, अभी आज भी फोन किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान। गोंडा में चुनाव चल रहा है, प्रदेश भर में चुनाव चल रहा है, लेकिन गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जगह पे प्रत्याशी उतारे गए, तो जो कई वरिष्ठ नेता थे जो दावेदारी में थे, कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा प्रदेश भर में यही हाल है। लेकिन इसी बीच गोंडा के बेलसर में जो पार्टी के तरफ से जो दो ऐसे यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता थे जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। अकबाल बहादुर तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। पहले जिला अध्यक्ष भी रहे और 2 बार के जिला अध्यक्ष रहे ये, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में, ये कह लीजिए आपकी जीवन बीत गया भारतीय जनता पार्टी में, वो सेवा कर रहे थे। और कुछ आरोप लगाए गए इनके ऊपर और पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। हम उन्हीं के पास में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले सवाल ये कि किस वक्त से आप भारतीय जनता पार्टी में रहे? पार्टी में मैं पार्टी के स्थापना से 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं पार्टी का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, ब्लॉक प्रमुख बेलसर रहा, पार्टी के मंडल महामंत्री से लेकर विभिन्न दायित्वों से लेकर आज तक यहाँ तक सेवा कर रहा हूँ। आज जो ये कार्यवाही की गई है, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, न मुझसे कोई जानकारी प्राप्त की गई। हम लोगों ने कोई बागी उम्मीदवार ना उतारा, ना कहीं किसी मंच पर गए। बिना किसी जानकारी के लोगों ने षड्यंत्र करके स्थानीय विधायक के कहने पर पार्टी ने निर्णय लिया है। ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि जितने लोग आप थे और कई लोग थे जो टिकट मांग रहे थे कि नगर पंचायत में चुनाव लड़ना चाहिए, जब टिकट नहीं मिला तो उन लोगों ने जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, उनका समर्थन। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने ना विपक्ष में कहीं मंच शेयर किया है, कोई किसी के पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, ये बात है, ये स्थानीय चुनाव है, तो हमारे समर्थकों में हमारे द्वारा विचार दिए गए कैंडिडेट को टिकट न देने पर नाराज़गी जरूर थी, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको संभालने का भी प्रयास किया। लेकिन समर्थकों की नाराज़गी पर कार्रवाई मेरे ऊपर किया जाए तो यह कोई विषय नहीं है। पार्टी को मुझसे सूचना चाहिए, पूछना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, विषय को वार्ता करनी चाहिए। मैं 2 बार चंदानी जी के चुनाव में वहाँ जुलूस में भी गया, नामांकन के कर्नलगंज भी गया। यहाँ मुझे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। हम अपने दरवाजे बैठे थे, अपने गांव बैठे थे। ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के आपके प्रत्याशी हैं, जो पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, उनके साथ आप लोग कभी चुनाव प्रचार में नहीं गए? कहीं किसी मीटिंग में ना प्रभारी ने बुलाया, ना निकाय संयोजक ने बुलाया, कहीं किसी मीटिंग में मुझे बुलाया ही नहीं गया। मैं अपने दरवाजे पर बैठा रहा। जो ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक हैं या जिले के जो अन्य नेता हैं, इनसे बातचीत हुई? ये दूसरे दलों से आए हुए जो आज पदासीन हैं, इन लोगों का एक बृहद षड्यंत्र है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके इन लोगों ने पार्टी को गलत सूचना दी और कार्रवाई कराई है। कार्रवाई हुई? इससे पहले क्या प्रदेश स्तर पे किसी नेता से? किसी ने, न किसी प्रभारी ने, न किसी संगठन पदाधिकारी ने, किसी ने मुझसे कोई वार्ता नहीं की है। मैं अपने दरवाजे गाँव परसदा में रहता हूँ, आज भी अपने दरवाजे बैठा हूँ। विधानसभा चुनाव के दौरान भी टिकट दावेदारी में थे, एमएलसी चुनाव था तब भी थे, और दावेदारी में हमेशा थे। हमेशा मैंने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास किया है। रात दिन मैंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है। किन्हीं कारणों से मैं इस समय घर पर बैठा हूं। किसी पार्टी ने कोई भी हमसे पूछताछ नहीं की, ना कोई नेता मुझसे संपर्क किया है, ना हमारे जिले के प्रभारी ने, ना जिला अध्यक्ष ने। अभी हमें फेसबुक से सूचना मिली है कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और आपका जीवन भी बीता इसी पार्टी में। अब क्या आगे राजनीति में किस तरीके? हमारा राजनीतिक कदम अभी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं है। मैं पार्टी पूछेगी तो मैं अपना विषय पार्टी को रखूँगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सबसे अपना विषय रखूंगा। हमें किन कारणों से किया गया, हम विषय अपना रखूंगा, पार्टी को पूरी बात बताऊंगा।
और हमें अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। सांसद जो हैं उनसे क्या बात हुई, कैसा? कोई बात नहीं, ना सांसद ने बात की, ना विधायक जी हमसे बात किए। इधर से आते जाते एक दिन मैं सड़क पर खड़ा भी था अपने कार्यालय पर, विधायक जी सीधे चले गए, कहीं हमसे कोई वार्ता ही नहीं की, ये लोग मिले ही नहीं। अब पार्टी के अगर किसी बड़े नेता, प्रदेश स्तर के नेता से अगर बात होती है, प्रदेश अध्यक्ष से बात होती है और फिर से बुलाया जाता है, तो क्या बीजेपी में जाएंगे या कोई अन्य पार्टी? अब बीजेपी पार्टी हमारी महतारी है ना, माता है। मैंने पार्टी को बनाने में पूरा संघर्ष किया है, तो हम अभी भी अपने वो पार्टी को उससे अलग नहीं मान रहा हूँ। टिकट को लेकर ही ये सारा कोई कुछ? विवाद नहीं, टिकट का लेकर कोई विवाद नहीं, चूंकि हम मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। मैंने जिला प्रभारी से, जिला अध्यक्ष से अपनी विरोध दर्ज कराया था, इसके बाद कोई बात नहीं थी। अन्य लोग भी हैं, विष्णु प्रताप नारायण सिंह जिला महामंत्री। जानकारी मिली है कि विष्णु प्रताप सिंह जिला महामंत्री जो हमारे बगल के निवासी हैं उनको भी निष्कासित किया गया है। अब चुनाव अभी कम, टोटल एक तरफा कार्रवाई है, ना कोई नोटिस है, ना कोई चर्चा है, ना पदाधिकारी। अभी विष्णु प्रताप सिंह कल नवाबगंज के सभा में मौजूद है, पार्टी का काम कर रहे थे। आप भी गोंडा की या गोंडा में चंदानी जी के जुलूस में था, उनका वोट मांग रहा था। हाँ, महेश तिवारी, हम लोग वहाँ के संगठन संयोजक दीपक अग्रवाल, चंदानी प्रत्याशी के साथ मैंने नगर में घूम घूम कर वोट मांगा है। जिला अध्यक्ष जो है गोंडा में आपके पार्टी के, उनसे क्या बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई, ना उनसे हमारा फ़ोन नहीं उन्होंने उठाया। आपने फोन किया था? हाँ, अभी आज भी फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया। तो अकबाल बहादुर तिवारी जी हैं और वरिष्ठ नेता रहे भारतीय जनता पार्टी को। पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। तमाम आरोप लगाए गए थे कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको उनका समर्थन कर रहे हैं और इसी बीच पार्टी ने निर्णय लिया। लेकिन इनका ये कहना है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। अगर प्रदेश अध्यक्ष या बड़े नेता से ये सभी जो तमाम बातें हुई हैं अगर ये समझा जाएगा तो फिर से अभी कोई पार्टी, किसी पार्टी में जाने का इन्होंने अभी मन नहीं बनाया है। फिर से भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व में बात करेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज़, गोंडा।